नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैं बिहार पुलिस के लिए क्लास आपको कंटिन्यू करा रहा हूं, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इस वीडियो में आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि बिहार पुलिस 21,391 जो 7 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बेहद स्पेशल तरीके से मैं तैयार किया हूँ, बेहद स्पेशल डिजाइन किया हूँ इसको। देखिए, आप कहेंगे कि सर आप बेहद स्पेशल क्या डिजाइन किए हैं, तो देखिए बच्चों, जिस टॉपिक से अब तक बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को हमने इन वीडियोस में ऐड किया है। एक ही वीडियो में नहीं, जितना भी मैं क्लास करा रहा हूँ BVI क्वेश्चंस वाला, ये सब बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि उसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस 21,391 में इस बार आपका भी सिलेक्शन हो, तो ईमानदारी पूर्वक जो भी मैं बता रहा हूं उसको पढ़ें। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी करा रहा हूं, उसके अलावा NCERT सार से भी मैं करा रहा हूं, उसके अलावा मैं 50 VVI क्वेश्चन प्रतिदिन आपको दे रहा हूं, और इसके अलावा मैं आपको बताया हूं किस बुक से आपको पढ़ना है। अगर इतना आप करेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन तय है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? देखिए, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो लगते हैं बहुत जटिल, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना यानी कि द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? तो केंद्र की अगर बात की जाए कि केंद्र में द्वैध शासन, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई है। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कैसे हुआ? तो प्रांतों में समाप्त इसी से हुआ। ध्यान से यहां समझना है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से, और प्रांतों में समाप्त करके और केंद्र में। अच्छा, प्रांत और केंद्र से क्या समझ रहे होंगे? पहले जो था भारत, जो अभी राज्य के रूप में बटा है, पहले प्रांत के रूप में बटा था। बहुत सारे प्रांत थे और वहां के राजा होते थे, तो प्रांतों में पहले द्वैध शासन चलता था, द्वैध शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया और इससे प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जो प्रांतों में चल रहा था। शुरू किया गया अब केंद्र में सामूहिक रूप से एक द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसे हम लोग कहते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 से, और प्रांतों में समाप्त भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोनों प्रश्न कवर हो गया, पहला और दूसरा दोनों। भारतीय संविधान सभा का गठन। अच्छा, आपको पता है कि भारत का जो संविधान है उसको भारत के संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया है। तो उस संविधान सभा का गठन पूछता है कि जो भारत का संविधान निर्माण किया है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में, उस संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। गठन की बात की जा रही है, गठन तो जुलाई 1946। बारीकी से समझते चलिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है पता है? वर्तमान उद्देश्य प्रस्ताव का स्वरूप ये है कि जब आप संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि शुरुआत में प्रस्तावना है, या फिर कोई भी बुक आप लीजिए NCERT का, तो उसमें देखेंगे आप कि प्रस्तावना लिखा रहेगा संविधान का, है ना। तो वही संविधान, जो संविधान का प्रस्तावना है, वही पहले उद्देश्य प्रस्ताव था। नेहरू जी के द्वारा लाया गया था यह प्रस्ताव। तो पूछ रहा है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब हुई, स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी, जी हाँ, 22 जनवरी वर्ष 1947 को इसको स्वीकृति मिली है। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वीकृति की बात की जा रही है तो बताएंगे 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न, देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने हेतु किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? पहले अभी हमने बताया कि बहुत सारे प्रांत थे, तो इनको एक कर दिया गया, प्रांतों को जो है वह एक कर दिया गया। तो इन प्रांतों को एक करने के लिए रियासती मंत्रालय की जो है
यह स्थापना हुई है। तो इस रियासती मंत्रालय का जो किसके नेतृत्व में यह मंत्रालय बनाया गया, तो यह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया। प्रश्न संख्या 6, संघ सूची में संविधान के लागू होने के समय कितने विषय थे? देखिए 3 प्रकार की सूची आप पढ़ते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे? तो उस समय 97 विषय थे, 97। वर्तमान में, तो वर्तमान में 100 हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर सवाल है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान 5, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समता और समानता के अधिकार जब आप पढ़ेंगे 14 से 18, तो ये चीज लिखा हुआ है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा किस अनुच्छेद में है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ऐसा जो है यह अनुच्छेद 15 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 इन 5 आधार का जिक्र करता है। आधार को भी ध्यान रखिएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहां से ली गई है? यानी सीधा सा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर चेंज करें तो घबराना नहीं है, बढ़िया से प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, आधा हल आप वही कर देते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं। भरपूर पढ़िए क्वेश्चन को। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पढ़िए। गलती करने से बढ़िया है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझें और उसके बाद अगर ना आए तब तुक्का लगाएं। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो आयरलैंड के संविधान से 9 नंबर सवाल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थान व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय स्मारक और उसके अलावा स्थान व वस्तु, राष्ट्रीय स्थान व राष्ट्रीय वस्तु जो भी है उनका संरक्षण ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ऐसा जो है यह 49, जी हाँ, अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है। ये चीज ध्यान देना है आपको। चलें आगे, चलिए। राष्ट्रपति के पास कितने लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है? राष्ट्रपति के पास कितने लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है? कितने लोगों का होता है? तो वह 5 लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। 5 लोगों का स्टाफ होता है सेक्रेटोरियल। राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए महाभियोग को सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है। ध्यान दीजिएगा, कितना होता है? 2/3। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? यह सीधा सा लाइन पूछ देगा आपसे कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे कि ऐसा अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आपको पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वह निकल जाते हैं। तो ऐसा होता है 83(1) अनुच्छेद के तहत। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी है। प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत है? तो 78 अनुच्छेद के तहत ऐसा बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की बातों को राष्ट्रपति के समक्ष लाना, ये सारे कार्य होते हैं इनके। 15, भारत के न्यायिक व्यवस्था। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी है और एकीकृत है। ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम मैक्सिमम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं कितने समय तक रह सकते हैं अपने पद पर? तो 62 वर्ष तक रह सकते हैं वर्तमान में। 17 नंबर, संसद
विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्य, जैसे बिहार का एक अपना उच्च न्यायालय है पटना। तो होता क्या है कि कभी कभी दो राज्यों के लिए या तीन राज्यों के लिए, या दो राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा 231 अनुच्छेद के तहत है। और कौन करता है? तो संसद ऐसा कर सकती है, विधि बना करके, कानून बना करके। 18 नंबर, संसद के बैठकों के लिए सदन का कोरम। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि संसद के सदन की बात की जा रही है तो दोनों आ जाएगा। तो इसका कोरम जो है वह 1/10 है ना, 1/10 कोरम है। जैसे 100 सदस्य हैं मान के चले तो 10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी कार्यवाही शुरू होगी। मैं माना कि बता रहा हूँ, 100 सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो राज्य विधानसभा के जब चुनाव होता है तो राज्य विधान परिषद का जब चुनाव, राज्य विधानसभा के नहीं, राज्य विधान परिषद का जब चुनाव होता है तो उसके 1/3 सदस्य, जैसे राज्य विधान परिषद में किसी राज्य में मान के चलिए कि हम ऐसे ले लेते हैं 90, ठीक ना, 90 किसी राज्य में राज्य विधानसभा के विधान परिषद का 90 है, तो इसके 1/3 यानी कि 30 सदस्यों को कौन चुनेगा? तो राज्य विधानसभा चुनेगा। विधान परिषद की अगर सीटों की संख्या माना कि, बस हम ऐसे ही माना कि बता रहे हैं, 90 है, तो राज्य विधानसभा द्वारा उसके 30 सदस्यों को चुना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 1/3 सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए जो है वह प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष का। चलिए बाई, संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग जो है यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23, न्यूटन के किस गति नियम से F बराबर ma, जी हाँ, F बराबर ma अर्थात न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सीधा सा प्रश्न है। अगर पूछ दे कि न्यूटन के किस गति नियम से F बराबर ma सिद्ध होता है, तो बताएंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम से, यानी बल का व्यंजक पूछ रहा है। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यह तीसरे यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कपड़ा सुखाने का मशीन, कपड़ा सुखाने का जो मशीन होता है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर करती है, तो उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है यह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। कैसे? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग है, ये धरती की बात की जा रही है, पृथ्वी की, तो पृथ्वी से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, सेकंड की बात की जा रही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग है। 28, एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस बल के कारण चिपकती है? तो आसंजक बल के कारण चिपकती है, ध्यान देना है, आसंजक बल। एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है आसंजक बल के कारण। 29, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी द्रव्य का ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव जो है वह कम जाता है, ताप बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव कम जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आधी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत है। आपने देखा होगा कि कुएं से जब आप पानी खींचते हैं तो बाल्टी जो है वह जब तक पानी में रहती है तब तक हल्की लगेगी, पानी से जैसे ऊपर आएगी तो भारी लगेगी। तो पानी में चाहे कोई वस्तु पूरी डूबी हो या आंशिक डूबी हो, कम भार आभास होता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 31, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव का वह कौन सा गुण है जिसके कारण द्रव वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है? उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 32, दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर
क्वथनांक भी जो है वह बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यों की बात की जा रही है, सभी द्रव्यों की। गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई, तो गर्मियों में जो लोलक घड़ियां होती हैं उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, ध्यान देना है। 34 नंबर, लालटेन सभी के घर में होगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में आप देखते हैं कि तेल नीचे से ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? तो लालटेन या लैंप में तेल ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न 35, यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो वह सुपरसोनिक हो जाती है। क्या हो जाती है? सुपरसोनिक, यानी पाराध्वनिक कहलाती है। ठोस में उष्मा का संचरण होता है। ठोस में जैसे लोहा हो गया है ना, स्टील हो गया, इसमें उष्मा का संचरण कैसे होगा? तो चालन विधि के द्वारा। कैसे? चालन विधि के द्वारा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल निर्भर करता है तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा चाल उतना ही कम। प्रकाश का जो चाल है माध्यम के अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक बढ़ेगा चाल घटना शुरू हो जाएगा। यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। किसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला क्रिश्चियन हाइगेंस है। किसने? क्रिश्चियन हाइगेंस है। टार्च में कौन सा दर्पण लगा होता है? टार्च में दर्पण भी होता है, शीशा के अलावा। दिखाएंगे हम आपको कभी कि टार्च में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक वेधन क्षमता, अच्छा 40 नंबर, वही हाल जो टार्च में है वही गाड़ी की हेडलाइट की बात की जा रही है। तो गाड़ी की अगर हेडलाइट पूछे तो हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट में अवतल दर्पण। 41, सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है वो गामा किरण की है। किसकी है? गामा किरण की है, ध्यान दीजिएगा। 42, इस विधि के द्वारा ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। आपने कपूर को देखा होगा, कपूर को रखिए, ठोस रहता है, वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या उधर्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन या उधर्वपातन। अगला 43 नंबर, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं भैया? तो समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वह भिन्न हो, समस्थानिक होते हैं। किसे? स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस भी कहा जाता है। तो जेनॉन को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि उसमें इधर से उधर कुछ चीजें पार हो सकती हैं, तरल चीजें। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली जो है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती हैं। और यह बनी किसकी होती हैं? तो यह लिपिड की बनी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न, नग्न बीजी में परागण की क्रिया होती है। तो नग्न बीजी में परागण की क्रिया जो है वह वायु के द्वारा होती है, एयर के द्वारा होती है, ध्यान दीजिएगा। ब्रीवियो कोलेरी, बढ़िया प्रश्न है, ये पूछता है ब्रीवियो कोलेरी का आकार होता है, तो यह कौमा आकार का होता है। किसका आकार का? कौमा आकार का होता है। आखिरी सवाल 50वां नंबर, टमाटर का खाने योग्य भाग है। टमाटर का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो फल भित्ति व बीज अंडासन को खाते हैं। फल भित्ति और बीज अंडासन को खाया जाता है। तो दोस्तों यह 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बिहार पुलिस 21,391 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। कोई और समस्या या जानकारी है आपके पास, लेना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं जानकारी, तो कमेंट करिएगा, उसका समाधान कर दिया जाएगा अगर कोई समस्या होगी तो। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।